नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। आवश्यक कार्य होने की वजह से मैं 13 अगस्त की प्रश्नावली नहीं ला सका था, तो आज 13 अगस्त और 14 अगस्त की प्रश्नावली दोनों एक साथ लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भारत का मछली निर्यात एक दशक में दोगुना होकर कितना हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 60,000 करोड़। इसका सही जवाब है 60,000 करोड़। भारत का मछली निर्यात 10 वर्षों में 30,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अच्छा, इस निर्यात में फ्रोजन झींगा जो है वह प्रमुख योगदान देता है, जो लगभग 2/3 हिस्सा है पूरे निर्यात का। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक समुद्री खाद्य निर्यात को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। फ्रेंड्स, इससे 3-4 एमसीक्यू बन सकते हैं, जैसे कि भारत का समुद्री निर्यात अभी कितना है, तो वो है 60,000 करोड़। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा निर्यात जो है वो किसका होता है, तो वह फ्रोजन झींगे का होता है। तथा भारत का समुद्री लक्ष्य निर्यात पिछले तक पहुंचने का है, तो 1.56 लाख करोड़ तक पहुंचने का है। फ्रेंड्स, इसमें भारत सरकार ने 2 और योजनाएं शामिल हैं, जैसे PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और भी योजनाएं हैं। आपको उन योजनाओं के बारे में भी पढ़ना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कबाकयानो, जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, वह किस राज्य से हैं? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबाकयानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 5,895 मीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। कबाकयानो पहले भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं और उनका लक्ष्य है कि सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 से 12 से 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? आपके ऑप्शंस हैं 270 मिलियन, 302 मिलियन, 280 मिलियन, 290 मिलियन। इसका सही जवाब है 302 मिलियन। 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत के 302 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। संसाधनों के समान बंटवारे से गरीबी दर में 29.56 से घटकर 4% तक हो गई है। सरकारी योजनाओं और 6 से 7% की सतत जीडीपी वृद्धि ने गरीबी दर को कम किया है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकते हैं कि पहला, 302 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। दूसरा, गरीबी दर अभी 4% के करीब करीब पहुंच चुकी है। और तीसरा, इसमें जो योगदान है वह अपनी जीडीपी का है, जो कि 6 से 7% तक रह रही है, तथा सरकारी योजनाओं का भी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत किस वर्ष विश्व का तीसरे सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2020, 2019, 2022, 2021। इसका सही जवाब है 2022। भारत 2022 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। इसमें प्रमुख कारण जो थे वो थे घरेलू मांग में वृद्धि, शहरीकरण, ईवी को बढ़ावा देना और बढ़िया निर्यात। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का वर्तमान आकार क्या है? 18 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 22 लाख करोड़, 25 लाख करोड़। इसका सही जवाब है 22 लाख करोड़। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग 22 लाख करोड़ रुपए का है, जो वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इस क्षेत्र में 4.5 करोड़ नौकरियां पैदा हो रही हैं और घरेलू सकल उत्पाद 7.1% का योगदान यह देता है जीडीपी में। वित्त वर्ष 23 में वाहनों का उत्पादन 25.2 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया था, तथा इसमें से 4.76 मिलियन यूनिट का निर्यात किया गया था। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यू के हिसाब से यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बनते हैं। पहला, भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर 22 लाख करोड़ रुपए का है।
दूसरा, यह जीडीपी में 7.1% का योगदान देता है तथा इससे 4.5 करोड़ नौकरियां पैदा होती हैं। चौथा, यह जो भारत वित्त वर्ष 23 में 25 मिलियन लगभग गाड़ियां प्रोड्यूस की गई थी, जिसमें से 4.5 मिलियन लगभग गाड़ियां एक्सपोर्ट की गई थी। अगर कहीं आपको ये लिखने को आते हैं तो ये पॉइंट्स आपके काम आ सकते हैं, इसलिए मैं इन पॉइंट्स जो डेटा वाइज पॉइंट्स होते हैं उनको भी डालता हूं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बाजक ऋणोद्धृत प्रणाली शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब ने सीमावर्ती जिले तरनताल से बाज अक नामक एक नई एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी पर रोक लगाना है। यह निर्णय युद्ध नायधन विरुद्ध अभियान का हिस्सा है। सशस्त्र बल और बीएसएफ ऐसी प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐसी प्रणालियां तैनात की हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि पंजाब ऐसा पहला राज्य है देश का जिसने बाजक नामक प्रणाली एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। यह बाजक जो है यह ड्रग तस्करी को रोकने में कारगर साबित होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं अजरबैजान और अर्मेनिया, ईरान और अर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान, इराक और ईरान। इसका सही जवाब है अजरबैजान और अर्मेनिया। अजरबैजान और अर्मेनिया ने अमेरिका की मध्यस्थता के एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दशकों पुराना संघर्ष हाल ही में समाप्त हुआ है। समझौते से टर्म रूट कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, जो अजरबैजान को अर्मेनिया के रास्ते नखचीवन से जोड़ेगा। यह समझौता अमेरिका की कूटनीतिक जीत है, जिससे दक्षिणी कॉस्कस में रूस का प्रभाव कम होगा। यह समझौता व्यापार, यात्रा और राजनयिक संबंधों को खोलता है तथा गलियारों की संयुक्त निगरानी सुनिश्चित करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि रूस का प्रभाव कम होगा। वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो जितने भी अजरबैजान, अर्मेनिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, यह यूएसएसआर के 1991 से पहले सैटेलाइट स्टेट हुआ करते थे और इन पर यूएसएसआर का प्रभाव हुआ करता था। अब ऐसे यूएसएसआर के प्रभाव मतलब अर्थात यूएसएसआर जो पूर्ववर्ती था, जो कि अब रशिया है, उसके प्रभाव वाले क्षेत्र में अगर यूएसए कोई शांति समझौता करवाता है तो एक तरह से डिप्लोमेटिकली कहा जाएगा कि वह इसमें रशिया की ही हार है। चलिए अर्मेनिया के बारे में और जानते हैं। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। अर्मेनिया के राष्ट्रपति का नाम वहागन खाचतुरियन है तथा अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का नाम निकोल पाशियान्यान है। अर्मेनिया की मुद्रा ड्राम है। फ्रेंड्स, ये आपको याद कर लेनी चाहिए, पूछा जा सकता है। चलिए अजरबैजान के बारे में जानते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। उसकी मुद्रा मनात है। अच्छा, अजरबैजान के राष्ट्रपति का नाम इल्हाम अलीयेव है और प्रधानमंत्री का नाम अली असाद असदोव है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऋषभ यादव ने विश्व खेल 2025 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक किस खेल में जीता है? आपके ऑप्शंस हैं वुजू, तीरंदाजी, बिलियर्ड्स, रैकेटबॉल। इसका सही जवाब है तीरंदाजी। ऋषभ यादव ने चेंगडू में विश्व खेल 2025 में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने लगातार 9 परफेक्ट 10 के साथ अभिषेक वर्मा को 149-147 से हराया है। यह 2025 के खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक था। तो फ्रेंड्स, मेन कंपाउंड आर्चरी वर्ल्ड गेम्स में ऋषभ यादव ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये वर्ल्ड गेम्स 2025 कहाँ हो रहे थे? चाइना में। कहाँ? चेंगडू में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा?
आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद सरकार ने बोमनासांद्रा के सूर्या सिटी में 1,650 करोड़ रुपए की लागत से 80,000 सीटों वाली क्रिकेट स्टेडियम के साथ एक विशाल खेल परिसर को मंजूरी हाल ही में दिया है। यह नया स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम होगा। तो फ्रेंड्स, कहाँ बनेगा दूसरा स्टेडियम? दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कर्नाटक के बेंगलुरु में बोमसांद्रा में। अच्छा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, जो कि गुजरात में स्थित है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1 लाख लोगों की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रमेश बुदियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक। रमेश बुदियाल ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ओपन पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता है। वह एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अच्छा, यह एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए इनका नाम आप याद कर लीजिए, आगे चल के आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अपनी वेबसाइट के लिए STQC प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? आपके ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट के लिए STQC प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला बैंक बना। यह पुरस्कार STQC निदेशालय द्वारा दिया गया है, जो BOI के डिजिटल पहुंच और समावेशी बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित प्रकार करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो बातें हैं। पहला कि STQC एक प्रमाण पत्र होता है जो कि बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में दिया गया है। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी तथा इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। अब ये STQC क्या है? STQC का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक कार्यक्रम है। क्या? STQC, जो यह सुनिश्चित करता है कि IT सिस्टम, वेबसाइट और सेवा परिभाषित गुणवत्ता, सुरक्षा और पहुंच मानकों को पूरा करती है। यह विश्वसनीयता, सुरक्षा और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के लिए कठोर परीक्षण के बाद उत्पादों को प्रमाणित करता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या? STQC, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से BEML ब्रह्मा रेल कोच निर्माण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन में 1,800 करोड़ रुपए की लागत से BEML ब्रह्म रेल कोच इकाई स्थापित की जाएगी। इस सुविधा केंद्र में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो कोच सेवाएं बनाए जाएंगे, जिससे 5,000 नौकरियां पैदा होंगी। यह परियोजना मेक इन इंडिया का समर्थन करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जानने वाली बात मेन ये है कि BEML द्वारा ब्रह्मा रेल कोच इकाई जो है वह मध्य प्रदेश के रायसेन में बनाई जाएगी 1,800 करोड़ रुपए के लागत से, तथा इसमें यहाँ पर वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो कोच बनाए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत के पहले विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीप दौरे 2025 की मेजबानी की? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, भुवनेश्वर, मुंबई, पुणे। इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। प्रथम विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीप द्वारा 2025 कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। इसमें 17 देशों के 160 एथलीटों ने भाग लिया। इसमें से भारत के 93 एथलीट शामिल थे। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों टोक्यो में
2025 में होने वाली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, बैंकॉक, ताशकंद, अल्माटी। इसका सही जवाब है बैंकॉक। निशा 54 किलोग्राम वर्ग में और मुस्कान 57 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत की अंडर 19 महिला मुक्केबाजी ने 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिलाकर भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सबसे सुरक्षित शहर है? फ्रेंड्स, ये नंबियो सेफ्टी इंडेक्स है, इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुने, इससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। आपके ऑप्शंस हैं वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, मैंगलोर। इसका सही जवाब है मैंगलोर। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार मैंगलोर भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। 2025 नंबियो सुरक्षा सूचकांक में भारत 55.8 अंक के साथ विश्व स्तर पर 67वें स्थान पर था। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत के शीर्ष 5 सबसे जो सुरक्षित शहर है वो है मैंगलोर, उसके बाद वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और जयपुर। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के जो सबसे 5 सुरक्षित शहर हैं वो हैं अबू धाबी यूएई में जो आता है, दोहा कतर में आता है, दुबई यूएई में, शारजाह यूएई में और ताइपे ताइवान में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे जो है एमसीक्यू बन सकते हैं। पहला, नंबियो सेफ्टी इंडेक्स जो है उसके अनुसार भारत का जो है मैंगलोर शहर जो है सबसे सेफेस्ट है भारत के लिए। भारत की कुल रैंकिंग नंबियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार 67 है। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत के जो सबसे 5 सुरक्षित शहर हैं वह हैं मैंगलोर, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और जयपुर। अच्छा, यही नंबियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार जो वह दुनिया के सबसे सेफ शहर हैं वो हैं अबू धाबी, दोहा, दुबई, शारजाह और ताइपे। अच्छा, इसके बारे में और जानते हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जैसे एनसीआर शहर भारत के सबसे कम सुरक्षित शहरों में से एक हैं। नामियो सुरक्षा सूचकांक दुनिया भर के शहरों में सुरक्षा और अपराध के बारे में जनता की धारणा को मापता है। उच्च स्कोर सुरक्षित शहरों का संकेत देते हैं और चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 18। इसका सही जवाब है 15। हाल ही में लोकसभा द्वारा नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025 पारित हुआ है, जिसे हम राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भी कहते हैं। अच्छा, इसके अनुसार खेल निकाय की कार्यकारी समिति में अधिकतम 15 सदस्य ही हो सकते हैं। चलिए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम के तहत कौन सी एजेंसी डोपिंग रोधी नियमों को लागू करती है? फ्रेंड्स, ये एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं आईयूए, नाडा, वाडा, साई। इसका सही जवाब है नाडा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार भारत में डोपिंग रोधी नियमों को नाडा लागू करती है। इसकी स्थापना 2022 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 के तहत की गई थी। 2025 में संशोधक विधेयक भारत के नियमों को अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी मानों के अनुरूप बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025-26 में मणिपुर के लिए कुल बजट परिव्यय कितना है? 25,000 करोड़, 26,000 करोड़, 17,000 करोड़, 30,900 करोड़। इसका सही जवाब है 30,900 करोड़। 2025-26 में मणिपुर के लिए कुल बजट परिव्यय 30,900 करोड़ रुपए है। राहत और पुनर्वास उपायों के लिए 1,065 करोड़ रुपए दिए गए हैं तथा राज्य में सुरक्षा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए
5,241 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 8वीं ICG SLCG उच्च स्तरीय बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ICG और SLCG है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंकन कोस्ट गार्ड। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि 8वीं इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंकन कोस्ट गार्ड उच्च स्तरीय बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं कोलंबो, नई दिल्ली, चेन्नई, त्रिकोणामल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 8वीं इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंकन कोस्ट गार्ड की बैठक नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई। उक्त बैठक में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री कानून प्रवर्तन और क्षमता निर्माण पर चर्चा की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 24 अगस्त को अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं श्री अमित शाह, श्री ओम बिरला, श्री विजेंद्र गुप्ता, श्री हरिवंश। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विठल भाई पटेल की शताब्दी का कार्यक्रम भी रखा गया है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 2025 संशोधन विधेयक भारत के नियमों के को अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी मानकों के अनुरूप बनाता है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जो नाडा है उसमें जो रूल्स हैं वो वाडा के हिसाब से हो जाएंगे। मतलब वाडा में जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग रोधी एजेंसी, वैसे ही नाडा में भी फॉलो किए जाएंगे। नंब्यू सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार मैंगलोर भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। इसके बारे में मैंने आपको और भी चीजें बताई थी कि भारत के शीर्ष सबसे 5 सुरक्षित शहर हैं, वो हैं मैंगलोर, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और जयपुर। अच्छा, विश्व में जो 5 सबसे सुरक्षित शहर हैं वो हैं अबू धाबी, दोहा, दुबई, शारजाह और ताइपे। 2025-26 में मणिपुर के लिए कुल बजट परिव्यय 30,900 करोड़ रुपए है। 8वीं इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंकन कोस्ट गार्ड की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह विधानसभा में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। निशा 54 किलोग्राम में और मुस्कान 57 किलोग्राम में भारत के लिए स्वर्ण पदक हाल ही में जीते। भारत की अंडर 19 महिला मुक्केबाजों ने 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते। दशम विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीप द्वारा 2025 का लिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में 1800 करोड़ रुपए की लागत से BEML ब्रह्मा रेल कोच निर्माण इकाई की स्थापना की जाएगी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स इससे पहले वाला। बैंक ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट के लिए STQC प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। रमेश पोखरियाल ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ओपन वर्क में कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कर्नाटक के बेंगलुरु में बनेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। ऋषभ यादव ने चेंदू में विश्व खेल 2025 में पुरुष की कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। नाम याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आर्मेनिया और अजरबैजान ने अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दशकों पुराना संघर्ष समाप्त हो गया है। यह संघर्ष बेसिकली नगुना कारोबाग रीजन के लिए था। पंजाब ने सीमावर्ती जिले तरनताल में भाजक नामक एक एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग 22 लाख करोड़ रुपए का है, जो वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। भारत 2022 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया। 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में 302 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और भारत का मछली निर्यात 10 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
और अगर आप अपने कुछ कमेंट इसमें सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तथा ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।